पूरी फसल घेरा पड़ेंगे। जो दो चीजें है उसमें कि वेट कब आता है, वो फिजरियम है और वो इसे बोल के एक बार सिंचाई होगी तो 4-5 साल तक होती नहीं है। खाली पूरा खेत खाली का जो पानी लगाएगा किसान खेत खाली होता जाएगा। और ज्यादा पर मीठे पानी की जो नहर का पानी है उसके बहुत ज्यादा समस्या है। खारे पानी में और भी हो जाती है दोबारा, लेकिन इस मीठे पानी में मीठे पानी में नहीं होगी। नहीं होगी। ये जो चीजें है वो है फिजरियम वेट पता लगे पानी से बोलते हैं उसको। जो फिजरियम होती है वो सॉइल के अंदर होती है। सबसे खतरनाक बीमारी है। हाँ। पूरा खेत खाली होता है। वो कब होगा जब उसको नहीं उसको जब एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो ग्रो करेगी, उसके अलावा वो ग्रो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही आएगा। जब जब उसको एनवायरनमेंट मिलेगा तब तक वो डेवलप होगी और वो सॉइल के अंदर रहती है अप टू 10 ईयर्स। एक बार आ गई है तो 10 साल तक वहीं रहेगी। और जैसे उसको उसका फेवरेबल कंडीशन मिला, नए खेत में होती नहीं है, लेकिन एक बार वो भी दूसरे खेत में 100% होती है। हाँ ये समस्या ही है, जिसके लिए दो चीजें हैं। एक ट्राइकोग्रामा विरिडी यहाँ पे मिलेगा, ट्राइकोडर्मा जो है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसका एक आप यूज कर सकते हो। सीडोमोनास जो है उसका भी अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे भी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज है माइक्रोराइजा वाम्स वेसिकुलर जो है वो सबसे अच्छी चीज है कि आपको उससे बचाएगी। ट्राइकोडर्मा विरिडी उसमें दो टाइप्स है, ट्राइकोडर्मा विरिडी एंड ट्राइकोडर्मा हर्जिनिया। दोनों जो है ये अलग प्रकार की फूग है जो ये फिजरियम वाली फूग को खा रही है। जो फफूंदी है वो सॉइल के अंदर मिलती है, बाकी जो है वो प्लांट के ऊपर आएगी। हमें प्लांट वाली का कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो है वो सॉइल की जो है फंगस उसी का कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको ये चीजें डालनी पड़ेगी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है आपको, डॉक्टर आर जी वर्मा। बायोराज फाइबर कंटेंट, इसके अंदर रेशे जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से उसको सैलेरियम भी बोला जाता है। पाक की जरूरत क्यों है? सबसे पहले आई जलवायु परिवर्तन, जल संकट और मृदा रक्षण के लिए बढ़ते दबाव के बीच वैश्विक कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से पारंपरिक उच्च इनपुट वाली फसलों के स्थायी विकल्पों की तलाश कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हम लोग समझ पाएंगे कि अभी जो चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अभी जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, या कहीं ड्यूरेशन जो है वो लंबा होता जा रहा है दो बारिश के बीच का। कि अभी बारिश हुई तो 15 दिन तक बारिश नहीं आएगी, फिर आएगी तो पूरी बारिश आ जाएगी। ये सारी चीजें जो हो रही है, परिवर्तन जो आ रहा है, उसको समझने के लिए दूसरा जल संकट, कि पानी जो है धीरे धीरे हमारे धरती से कम होता जा रहा है, जो लेयर है वो डीप में जा रहा है। तो इन सबको, और अपनी मेन चीज है मृदा संरक्षण, मृदा का हमें रक्षण करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया अभी तक, मृदा को अच्छे से रखने के लिए, क्योंकि हर साल हम लोग क्या कर रहे थे उसमें, अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या और कोई चीज, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है हम लोग डाल रहे हैं। इसके लिए डाल रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो सही सलामत रहे। ले करिए पूरे साल, उसमें जिंक भी ऐड हो गया, उसमें क्या वो पोटास भी ऐड हो गया, उसमें सल्फर भी ऐड हो गया, उसमें सब ऐड हो गया। ये सारे न्यूट्रिएंट अभी धीरे 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 मिट्टी से कम हो रहे, तो वो कम ना हो उसकी तरफ से था कि इसबगुल और जीरा की खेती के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दोनों जो पाक है वो आते हैं औषधि और सुगंधित पाकों के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं कि औषधि दोनों पाक, जो चाहे इसबगुल हो चाहे जीरा। अगर हम औषधि की बात करें तो भारत औषधि पौधों में मतलब वो पहले से संपन्न देश जो कहलाता है, कि हमारा जो आयुर्वेद है वो भी हमें
बहुत सारे मतलब नियर अबाउट 3 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे हैं जो हम लोग औषधि के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। उसमें से 3000 से ज़्यादा स्पीसीज हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में उपलब्ध है। अगर आपको विजिट करनी है तो यहाँ पे मेडिसिनल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और उनका जो योगदान जो है इन पौधों का प्राचीन भारतीय चिकित्सा के विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि पहले ऐसे हॉस्पिटल्स हर जगह पे नहीं थे। अभी क्या है, हर जगह पे हॉस्पिटल है। जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो पहले ऐसा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो कहाँ जाते थे हम लोग, तो बोले डिस्ट्रिक्ट प्लेस जिला लेवल पे जो कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना था। अभी 10 साल के अंदर सिचुएशन कहाँ पे आई है कि हर गांव में 1 से 2 और एकड़ 1 kg डालना है, और एकड़ 1 kg, लेकिन वो भी कम पड़ेगा। अगर उसको किसान को बोलते हैं कि 1 किलो में आपको पूरा खेत भर देना है तो कहाँ से करें। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये पाउडर जो वो अपने आप फंगस डेवलप करेगा, ठीक है। तो आपको 100 किलो खाद लेनी है, उसका बेड बनाना है, उसके ऊपर ये पाउडर को डाल देना है, उसके ऊपर पानी छिड़क के उसके ऊपर कंकन डाल के रख देना है 4 से 5 दिन। और ये पाउडर फॉर्म आता है, पाउडर लिक्विड फॉर्म लिक्विड आता है, लेकिन लिक्विड इतने इफेक्टिव नहीं है जितना पाउडर फॉर्म, इसीलिए ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में ही अवेलेबल है सब जगह। तो पाउडर जो है वो आपकी जो ऑर्गेनिक खाद है जितनी भी 100 kg दर से हम 1 एकड़ में 100 किलो डालनी है, तो 100 किलो लेनी है। इसका एक बेड बनाना है, बेड बना के उसके ऊपर पाउडर डाल देना है, पूरा पाउडर डाल के मिक्स करके थोड़ा पानी छाट के उसके ऊपर कंकन डाल के उसको रख के रख देना है कम से कम 4 से 5 दिन। उसके बाद क्या, हाँ मिट्टी में ही डालना है। तो ये 5 दिन के बाद अगर आप खोलोगे तो जितना भी आपका खाद है वो पूरा वाइट हो जाएगा पूरा। तो उसी को आपको मिक्स करना है, और वो 100 kg जो आपका बचा है उसको आपको खेत के अंदर डाल देना है अच्छे तरीके से। अगर आपने सब डाल दिया उसके बाद अगर आप बुआई करके आप पानी दे रहे हो तो उसके बाद बाकी जो काम है वो फंगस अपने आप करता है। ट्राई पाउडर में एक डालो तो शुरू में ये डालने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा है प्रॉब्लम तो वो ही डालना है, अदरवाइज ट्राइकोडर्मा विरिडी से काम हो जाएगा। यूजेरियम बेल्ट में यही है, ट्राइकोडर्मा अगर आप डाल रहे हो और उतना उसका ये भी है कि 1 एकड़ में 1 kg ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ऐसे तो आप कर सकते हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% जर्मिनेशन चाहिए तो, वरना हमें जो सीधा आ रहा है 3 ग्राम एग्रोसान सेरेसान उसके बाद हमें ज़्यादा उसका पूर्ण हो, बीज अंकुरित हो जाए, उसके लिए हमें मिनिमम 8 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना। तो जीरा को क्या करना है कि 8 घंटे के लिए पानी के अंदर डुबो के रख देना है, फिर उसको निकाल देना है, उसको सूखने देना है, उसके बाद उसका सोइंग के लिए या बुआई के लिए यूज करना है। पानी जो पानी उसमें है या कोई भी पानी में तो सोकिंग के लिए चाहिए। जैसे भिगो दिया ट्रीटमेंट किया हुआ था वो दवाई घुल जाएगी। कंपनी प्रोडक्ट जो अभी आता है उसमें ट्रीटमेंट होता है दवाई का, जो दवाई के ट्रीटमेंट घुल जाएगी पानी में। पानी में घुल जाएगी, लेकिन जो पानी में ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं 8 घंटे में पानी में भिगो के कि हमारा एक भी सीड जो है वो फेल ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित हो जाए। और हमें बीज उपचारण जो देना है वो सेरेसान और एग्रोसान जो है केमिकल 2 टाइप की फंजीसाइड। और ये भी मान लिया भिगो दिया और
सोइंग कर दी और सिंचाई 2 दिन बाद आई लाइट किन्हीं कारणों से, 5 दिन बाद आई लाइट की वजह से, तो फिर वो खराब होने की कोई गुंजाइश खराब हो सकता है। उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। अगर आप सोइंग करने से पहले अगर आपने भिगो के रखा है तो उसके अंदर ऑलरेडी वाटर को सोक कर लेगा, पानी उसके अंदर जाएगा। अगर आप उसको वापस मिट्टी पे डाल रहे हो और ऊपर से इरिगेशन नहीं दे रहे हो, बाहर का जो मॉइस्चर लेवल और सीड्स के अंदर का मॉइस्चर लेवल दोनों अगर डिफर हो रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर मिट्टी में कम हो गया तो वो सीड्स से पानी को वापस खींच लेगा, तो आपकी जो सीड्स है वो वापस सीकुड़ के अंदर चले जाएंगे, फिर वो जर्मिनेट नहीं होते। मारवाड़ की मिट्टी में यह समस्या रहती है कि बालू है वो सूखी होती है और बीज का मॉइस्चर होगा वो कैसे लगेगा, वो वापस खींच, वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो वो वापस खींच लेगी, तो वो सीड्स आपका फेल लोकल जाएगा। लैंग्वेज में कि जब डैमेज कितना है थोड़ा, तो हम नीम आधारित जैव कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर हमें रसायन में जाना जिसमें थायोमिथोक्साम जो है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हमें मिलता है सकिंग पेस्ट में। 15 दिन में दोबारा करना रहेगा। एक बार किया है उसके 15 दिन के बाद दोबारा उसको रिपीट करना है, जिसकी वजह से हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास पानी का सोर्स नहीं है तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, सिंपल सी चीज। ये ऑप्शन है हमारे लिए कि हम लोग कर सकते हैं, जबकि जर्मिनेशन जो है वो 6 से 7 दिन लेता है, उसकी जगह 3 से 4 दिन हो जाए, इतना हमें बेनिफिट उससे मिलेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ वो चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही तो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमने बोला कि बीज उपचार करना है आपको एग्रोसान थेरेसान जो फंजीसाइड है उससे, अगर आप बोल रहे हो कि मार्केट से जो आ रही है उसमें ऑलरेडी हमें कोटेड करके ही दे रहे हैं, तो फिर इसका कोट देने की जरूरत नहीं। अगर वहाँ से हम लोग घर का सीड्स यूज कर रहे हैं या मार्केट से जो लेके आए उसमें बीज उपचारित किया हुआ नहीं है, तो हमें बाजार से ये 2 चीजें लाके हमें उसको बीज उपचारित करके फिर सोइंग के लिए यूज करना है, तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। GC4 की क्वालिटी है कि 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उपज है। 6 से 7 केजी चाहिए बीज। वीट रोग जो है उससे प्रतिरोधी है, तो